Hello student of class 11. Today we do chapter 3 trigonometric function and today's topic trigonometric equation. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है trigonometric equation. तो सबसे पहले trigonometric equation होती क्या चीज है इसके बारे में आपको पढ़ना है. तो बात करते हैं trigonometric equation. इक्वेशन सबसे तो आप समझते हो क्या मतलब है. इक्वेशन क्या होता है, जब भी आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्लेनेशन दे रखी होती है और इसके इज इक्वल टू में जीरो है तो हम उसको बोलते हैं इक्वेशन सिंपली. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज वेरिएबल. ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो एक वेरिएबल का काम करे. किसका काम करे, वेरिएबल का. तो हम बोलते हैं उसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ठीक है, समझ में आ गया होगा. सच इक्वेशन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. अब जब भी कोई इक्वेशन दे रखी होती है तो उसके सॉल्यूशंस होते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो होती हैं उनके दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं. एक सॉल्यूशन होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशन. ठीक है, कितने सॉल्यूशन होते हैं, दो टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन. प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जब आपको दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अब बात करते हैं, देखते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन. प्रिंसिपल सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में जो एंगल होता है, जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, या तो जीरो होती है या जीरो से बड़ी, और हमेशा 2π या 2π से छोटी. अगर आप एंगल की वैल्यू निकालो, सॉल्यूशन निकालते हो ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो वो एंगल की वैल्यू होती है. और हम अगर एंगल की वैल्यू निकालें वो जीरो से बड़ी या जीरो के इक्वल होनी चाहिए और 2π से छोटी या 2π के इक्वल. तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन. क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन एक्सप्रेशन, एक तरह से एक एक्सप्रेशन होगी, कंटेन n. क्या करेगी, कंटेन करेगी n. और जो n होगा वेयर n इज इंटीजर. n क्या हो सकता है, कोई भी एक इंटीजर हो सकता है. ठीक है, तो हम जनरल बात कर लेते हैं. जनरल सॉल्यूशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिनका हम एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे, उनके जनरल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं. ठीक है, तो पहला जो है वो होता है sin x इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, sin x इज इक्वल टू जीरो 10th क्लास में हमने पढ़ रखा है. अगर sin x की वैल्यू जीरो है तो x की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री पे होता है ना. तो इसका क्या मतलब होता है, जो x की वैल्यू है जीरो. अब जीरो कहाँ पे आ सकती है x की वैल्यू, वो आपको बताना है. एपी के रूल्स से निकाल सकते हैं हम. x की वैल्यू जो आएगी वो होगी nπ. क्या होगी, nπ, वेयर n इज इंटीजर. n क्या चीज होगा, इंटीजर. सिंपल सा है ग्राफ. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पता लगा सकते हैं. साइन का ग्राफ आपको पता है कैसा होता है, इस टाइप का होता है ना साइन का ग्राफ. साइन जीरो कहाँ पे होता है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है. इन सब पॉइंट्स पे क्या है, साइन की वैल्यू जीरो. तो 0, π/2, π, 3π/2, ये सब एंगल्स की वैल्यू है. 2π, 5π/2, 3π. आप देख रहे हो ना, साइन जीरो कहाँ पे है, जीरो पे है, पाई, 2π, 3π, 4π. इसलिए हमने n एक जनरल वर्ड यूज कर लिया, तो nπ. ठीक है, तो सिमिलरली इसी तरह से बाकी सबके सॉल्यूशन होते हैं. तो मैं अब आपको बस फॉर्मूले बता रहा हूँ. cos x इज इक्वल टू जीरो है, देन x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है वो आपको बतानी है. x की पॉसिबल वैल्यू जब हो सकती है 2n + 1 π/2. क्या हो सकती है, 2n + 1 π/2. और n क्या होगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर. n ये किसका साइन होता है, फॉर ऑल. n की वो सभी वैल्यू जो इंटीजर से बिलोंग करती हैं उनके लिए. ठीक है, थर्ड 10x इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू nπ. फॉर ऑल x n बिलोंग्स टू इंटीजर. सब में n की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होगी. फोर्थ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, sin x इज इक्वल टू sin y. एग्जाम में इसके सॉल्यूशंस नहीं है. ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सॉल्यूशन है या थ्योरम्स है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनके जो रिजल्ट्स है वो इंपॉर्टेंट है. इसलिए मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ. sin x इज इक्वल टू sin y.
अगर दो साइन के एंगल्स डिफरेंट है बट वैल्यू सेम है तो x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y क्या होगी, उसका रिजल्ट आपको बताना है। तो उसका जो रिजल्ट है वो होता है देन x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n y। क्या होता है, x की वैल्यू n पाई प्लस -1 की पावर n y, ठीक है। और n की वैल्यू क्या होगी, n बिलोंग्स टू इंटीजर, आप इस टाइप से ही लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट cos x इज इक्वल टू cos y, क्या है, cos x इज इक्वल टू cos y, देन x इज इक्वल टू जो रिजल्ट होगा x वो किसके इक्वल होगा, 2n पाई प्लस माइनस y, क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस y, ठीक है। सिक्स्थ जो है वो है 10x के लिए फॉर्मूला, 10x इज इक्वल टू 10y, देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। ये लास्ट के जो 3 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है और पूरी एक्सरसाइज में आप इन्हीं का ही यूज करोगे, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अब हम। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। ये आपको 4 इक्वेशंस दे रखी है, इनके प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन आपको बताने हैं। फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट 10x इज इक्वल टू √3, ठीक है। पहली बात फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, किसकी बात करते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था जिसमें जो आपका एंगल है x है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से 2 पाई, ठीक है। 10x इज इक्वल टू √3, तो आपको सबसे पहले देखना है 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, आपको याद होगा 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, 10 60 की वैल्यू होती है। 60 को क्या लिखते हैं, 10 पाई बाई 3, ठीक है। 10x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 3, यहाँ तक बात समझ में आ गई। देयरफॉर 10 से 10 कैंसिल होकर x की वैल्यू क्या आ जाती है, पाई बाई 3 आ सकती है ना। देन यहाँ से देखिए 10x इज पॉजिटिव, सो x बिलोंग्स टू कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, आपको वो पता लगाना है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद होगा, आफ्टर ऑल पॉजिटिव 10 पॉजिटिव, तो स्कूल कॉलेज वाले में सेकंड एंड फोर्थ में। देन x बिलोंग्स टू सेकंड फोर्थ में नेगेटिव होगा ना, देन x बिलोंग्स टू थर्ड एंड कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। किस में बिलोंग करता है, थर्ड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप 10x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 3 लिख दिया, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है 10x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 3। अब आपको एक और क्वाड्रेंट में लिखना है, कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, 10। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे, 10 का 10 ही चाहिए आप लोगों को, तो 10 ही लिख दिया हमने। और 10 का 10 चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें आप लोगों को जो याद रखना है वो याद रखना जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे। जब भी आपको सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है और वही चाहिए, साइन का साइन, कॉस का कॉस या 10 का 10, तो आप पाई माइनस करवाएंगे। क्या करवाएंगे, पाई माइनस, जो भी आपका एंगल दे रखा होगा वो माइनस। थर्ड के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, पाई प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे, पाई प्लस एंगल, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जो आपको करना है वो करना है आपको 2 पाई माइनस। फोर्थ के लिए क्या करना है, 2 पाई माइनस। अब आपको थर्ड में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, पाई प्लस। तो और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 10 पाई प्लस पाई बाई 3, एंगल पाई बाई 3 है। 10x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 3 और 10 कितना हो गया एलसीएम लेके, 4 पाई बाई 3। सो x का प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो गया, पाई बाई 3 और दूसरा 4 पाई बाई 3, ठीक है। नाउ जनरल सॉल्यूशन, किसकी बात करनी है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन में आपको क्या दे रखा है, 10x इज इक्वल टू √3, यही दे रखा है ना। तो आगे चलते हैं, 10x इज इक्वल टू √3। आगे चले तो आप जब देखोगे इसको क्या लिखा, 10 पाई बाई 3, पाई बाई 3 है ना, ठीक है। वी नो जनरल सॉल्यूशन के अभी मैंने फॉर्मूले लिखे थे, आप लोगों को याद भी होंगे। 10x इज इक्वल टू 10y, देन x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, n पाई प्लस y, वेयर जहां पर ये जो n है वो कहां से बिलोंग करता है, इंटीजर से। तो x है और y की जगह क्या है, पाई बाई 3, वो रख दीजिए। x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3, ये आपका आंसर। इजी है ना क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको एक तो टेबल में से वैल्यू रखनी है, एक क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको चेंज करनी है। और मैंने आपको बता ही दिया है, जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसके लिए आपको क्या करना है, पाई माइनस करना है। थर्ड के लिए पाई प्लस, फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस। इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सेकंड पार्ट जो है एक नेगेटिव वाला देख लेते हैं, cosec x इज इक्वल टू -2, इसे सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है
cosec x इज इक्वल टू माइनस, जब भी प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो साइन cos tan में चेंज कर लीजिए। cosec को किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का होता है ना, तो साइन x इज इक्वल टू -1/2, यही हो गया। फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, लिखते हैं किसकी वैल्यू है, साइन x इज इक्वल टू माइनस हाफ, किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन 30 की वैल्यू होती है, तो π/6। क्लियरली, या यहाँ पे ही लिख लिया करो पहले, क्लियरली x लाई इन कौन से क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव साइन की वैल्यू आफ्टर सारे पॉजिटिव, साइन स्कूल में साइन पॉजिटिव हो जाएगा, टू कॉलेज तो थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ। ठीक है, किसमें लाई करेगा, थर्ड और फोर्थ में, तो इसको थर्ड और फोर्थ में लिखिए। थर्ड में लिखने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया, साइन का साइन चाहिए ना हमें, तो क्या करते हैं थर्ड में, पाई प्लस करते हैं, अभी बताया था मैंने आपको। और फोर्थ में यहाँ पे हमने ये गलती कर दी, ये किसकी वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है, 30 के लिए π/6 आएगा। ठीक है, साइन फोर्थ के लिए क्या करते हैं, 2π माइनस π/6। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के करोगे तो इजीली हो जाएगा। साइन x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, साइन 7π/6 और साइन 6 2 12 माइनस पाई 11π/6। ठीक है, ये आ गया, x इज इक्वल टू 7π/6 11π/6, दोनों आया ना 0 से 2π के बीच में। ये आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। नेक्स्ट फॉर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में लिखवाए हैं। ठीक है, फॉर जनरल सॉल्यूशन साइन x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, -12, साइन x इज इक्वल टू किसके इक्वल हो रहा है, फर्स्ट वाला देखते हैं 7π/6 है ना, तो साइन 7π/6 डायरेक्ट लिख सकते हैं। वी नो साइन x इज इक्वल टू साइन y, देन x की क्या वैल्यू होती है, nπ प्लस -1 की पावर n y, फॉर वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, किसका साइन है, ये बिलोंग्स टू, और इसको वैसे बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, x इज इक्वल टू nπ प्लस -1 की पावर n y, हमें y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए 7π/6, तो nπ प्लस -1 की पावर n 7π/6, which is your required answer. I hope you like this video. If you like this video, then subscribe the channel and share also. Thank you.